आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करने जा रहा हूँ। ये है जी हमारा पीरियोडिक टेबल। ये हमारा सारा का सारा क्या है, पीरियोडिक टेबल है। ये हमारा सारा के सारा तोड़ देकर यहाँ तक पीरियोडिक टेबल ही फैला हुआ है। ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है ना। ये पीरियोडिक टेबल फैला हुआ है यहाँ तक। ये है जी 1 2, ये 3 हो गया, 3 4 5 6 ये 7 और ये 8 हैं जी। ये ग्रुप है, ये 8 ग्रुप मैंने बना दिए, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर इस तरह से पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब यहाँ पर ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, जो उनसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ऐसे वाई एक्सिस वाले जो उनसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उसको हम ग्रुप का नाम देते हैं। वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो उनसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वाई एक्सिस की तरह के वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इनको हम ग्रुप का नाम देते हैं। जो एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे ना, ये पीरियड है, ये क्या है इधर, इनको हम पीरियड का नाम देंगे। 1 2 ये तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड, ये 5वां पीरियड, छठा, ये छठा पीरियड। इसी तरीके से 7वां भी यहीं पर ही है, 7वां ये फॉर एग्जांपल लगा लो, ये 7वां पीरियड। 8वां पीरियड भी यहाँ पर बना लो, यानी कि 8 पीरियड होते हैं, ठीक है ना। और 8 ही ग्रुप होते हैं। ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो उनसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उसको हम, जो उनसे ये वाले वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये वाले, इनको हम ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई। अब वर्टिकल कॉलम्स जो उनसे होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हम नाम देंगे ग्रुप का, यानी कि जो उनसे वर्टिकल कॉलम है ये वाले, इनको हम ग्रुप का नाम देंगे। और ये कितने होते हैं टोटल, 8 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। और वो 8 ग्रुप किस तरह से मैंशन होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, रोमन वर्ड्स के अंदर, यानी कि इस तरह से 1 to 8 इस तरह से प्रेजेंट हो गए, यानी कि ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा थर्ड ग्रुप, ये फर्स्ट ए ग्रुप, सॉरी ये फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, ये थर्ड ए, इसी तरीके से यहाँ पर फोर्थ है, यहाँ पर फिफ्थ है, यहाँ पर आ जाएगा सिक्स्थ है, यहाँ पर आ जाएगा 7 है, यहाँ पर आ जाएगा 8 है। 8 ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है ना। और इस तरह से प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर ग्रुप जो उनसे होंगे ना, वो 2 तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। एक है जी सब ग्रुप ए होगा, ग्रुप्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है,
ठीक है ना। सबसे पहले टाइप है जी सब ग्रुप ए और दूसरी वाली टाइप है जी सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए वाली टाइप जो सी होगी वो नॉर्मल एलिमेंट्स की होगी, यानी कि यहाँ पर इधर जो सा होगा ये थर्ड बी, इधर कौन सा ग्रुप मेंशनड होगा, थर्ड बी, इधर थर्ड बी मेंशन होगा ग्रुप, और इधर इस वाली कॉर्नर पर कौन सा ग्रुप मेंशनड होगा, सेकंड बी, ठीक है ना। थर्ड बी और सेकंड बी इस तरह से मेंशनड होंगे ग्रुप, और 18 एलिमेंट्स हैं, 18 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। 8 तो ये वाले हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना, और 10 यहाँ पर होंगे, 10 ग्रुप यहाँ पर होंगे और 8 ग्रुप ये हैं। टोटल 18 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है ना। ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, इनको नाम देंगे मैं, जो उनसे होंगे ना, ये इस वाले ग्रुप को नाम दूंगा, ये इस वाले ग्रुप में यानी कि यहाँ पर नॉर्मल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर नॉर्मल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, इसी तरीके से इधर भी नॉर्मल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होंगे। यानी कि फर्स्ट ए से लेकर 8th ए, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7th ए, 8th ए, ये सारे के सारे ग्रुप्स में जो उनसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना, उन एलिमेंट्स को नाम देंगे नॉर्मल एलिमेंट्स का। इसी तरीके से जो थर्ड बी और सेकंड बी के दरमियान एलिमेंट्स होंगे, तो थर्ड बी से लेकर सेकंड बी ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को नाम देंगे, कौन से एलिमेंट्स हैं, इनको नाम देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ये क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस तरह से ग्रुप जो उनसे हैं, ग्रुप को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहली टाइप है जी नॉर्मल एलिमेंट्स की, ग्रुप्स की, और दूसरी वाली टाइप है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप की। जो उनसे नॉर्मल एलिमेंट्स के हामिल ग्रुप होंगे ना, उन ग्रुप्स को नाम देंगे सब ग्रुप ए का, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखते होंगे ग्रुप, उन ग्रुप्स को नाम देंगे सब ग्रुप बी का, ठीक है ना, समझ आ गई। और ये भी मेरी बात याद रखना, जिनसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमेशा सेम ही रहती हैं ग्रुप के अंदर, यानी कि आप ग्रुप में एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी। यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी इस हाइड्रोजन एटम, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर हाइड्रोजन ही होता है ना, जो केमिकल प्रॉपर्टी इस हाइड्रोजन एटम की होगी ना, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स सारे होंगे ना, उन सारे के सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी से मैच कर रही होंगी। इसी तरीके से सेकंड ए में भी यही है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो पहले एलिमेंट की होगी वही सारे के सारे एलिमेंट जो उसके नीचे मौजूद होंगे उससे मैच कर जाएंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7th ए, 8th ए, ये जितने भी ग्रुप्स हैं, इन सारे के सारे ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। पहले एलिमेंट की जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको आप पढ़ लोगे ना, तो उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आप क्या करें, आप जो आपने पहले पढ़ी थी ना केमिकल प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की, उसको हर एक एलिमेंट के साथ जो उनसे उसके नीचे प्रेजेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मैच करते जाइएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमेशा ग्रुप के अंदर एक जैसी ही रहती हैं, वो नहीं तब्दील होती। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो ना, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। यहाँ पर मैंने पढ़ाया क्या, यहाँ पर मैंने ये पढ़ाया कि ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने ग्रुप की डिस्कशन की है कि ग्रुप क्या होता है। वर्टिकल कॉलम्स में जो उनसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उन एलिमेंट्स को जो उनसे वर्टिकल ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को आप
ग्रुप का नाम दोगे, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स वर्टिकल कॉलम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इन सारे के सारे एलिमेंट्स को जब आप मिलाकर पढ़ोगे ना तो आप कहो जी ये ग्रुप है, ठीक है ना। इसी तरीके से इन सारे के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर पढ़ोगे जी, आप कहोगे जी ये सेकंड ए ग्रुप है जिसमें ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से 8th ए ग्रुप है, ठीक है ना। वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल के अंदर जो उनसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं ग्रुप का। और टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, 8 ग्रुप्स होते हैं, वो मैंने बता दिया है कौन कौन से 8 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8 ग्रुप, टोटल 8 ग्रुप होते हैं फर्स्ट ए से लेकर 8th ए तक। यहाँ पर मैं ये भी बात लिख देता हूँ, 8 ग्रुप किसके होते हैं? फर्स्ट ए से लेकर 8th ए तक 8 ग्रुप होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 10 ग्रुप और होते हैं जो थर्ड बी से स्टार्ट होंगे और सेकंड बी तक चलते जाएंगे। ये यहाँ पर 10 ग्रुप हैं, 10 ग्रुप ये हो गए, 8 ये हो गए। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के, ठीक है ना। इन ग्रुप को नाम देंगे हम सब ग्रुप बी का, इस ग्रुप को नाम देंगे ये जी है सब ग्रुप ए का। रोमन वर्ड्स में लिखा होगा ये, ठीक है ना। दोनों के दोनों ग्रुप्स रोमन वर्ड्स के अंदर पीरियोडिक टेबल में मेंशन होंगे। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को उनसे सब ग्रुप ए होंगे, सब ग्रुप ए जो उनसे है सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहेंगे। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट ए से लेकर 8th ए, यानी कि यहाँ फर्स्ट ए से लेकर 8th ए तक जितने भी ग्रुप्स आ रहे होंगे ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन सारे के सारे ग्रुप्स को नाम देंगे सब ग्रुप ए का, ठीक है ना। और उन एलिमेंट्स को नाम देंगे जो इन ग्रुप्स के अंदर आ रहे हैं, उनको नाम देंगे नॉर्मल एलिमेंट्स का। इसी तरीके से सब ग्रुप बी जो सा होगा, थर्ड बी से लेकर सेकंड बी के दरमियान जितने भी ग्रुप आ रहे होंगे उसको हम नाम देंगे सब ग्रुप बी का। और सब ग्रुप बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे उन सारे के सारे एलिमेंट्स को नाम देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलवेज रिमेन सेम। और हमेशा याद रखना ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम रहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलवेज रिमेन सेम इन द ग्रुप। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने कर दिया ग्रुप वाला, अब पीरियड की बात करूँगा अगली वीडियो में।